है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, यानी कि जो आपकी कक्षा 12वीं क्लास का 2.1 वा चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है आपकी, तो उसी के ऊपर आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में 99% आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इनके फंक्शन और रेंज के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको एक इनकी जो आपकी π/2 है, इनकी रेंज है, इसके निकालने की मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो। क्योंकि आपके जो बुक में तो आपको ट्रिक नहीं बताई हुई है, तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS क्लासेज। यहाँ आपको मैथ से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं और मिलतियाँ रहेंगी। चलो हम बात कर लेते हैं अब अपने एक्सरसाइज की। हमारा जो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट 1 माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज। हमें इसका मुख्य मान निकालना है, यानी कि जो इसकी रेंज है वो हमको पता लगानी है और इसका मान निकालना है कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसकी आपको एक टेबल भी बताई थी। मैंने जो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले और टेबल बनानी सिखाई थी। आज बात कर लेते हैं साइन थीटा। देखो, हम साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 को हम कोई मान लेते हैं। हम जैसे कि हमने माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स को जब हम इधर ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन y बराबर माइनस के 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऐसे लिखा तो हमें देखना है कि 1/2 ये किसका मान होता है। तो हमें देखना है कि जो हमारा साइन y बराबर जो साइन 1/2 है, ये आपका माइनस साइन ये 30 डिग्री का मान होता है। जो आपका 1/2 है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जिससे आप पाई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी ट्रिक क्या है, जो 30 डिग्री है इसको आप थोड़ा साइड में, या आपका रफ का ये होगा वहाँ पर, इसको आप 30 डिग्री मल्टीप्लाई को इसको आप π/180 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप इसको 30 डिग्री को गुना π/180 से गुना करोगे तो 0 से 0 कट गया और 3 चंगे 18। तो यहाँ पर क्या बचा आपका π/6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि साइन y बराबर माइनस के साइन π/6। यहाँ पर साइन है आपका, ठीक है, माइनस साइन π/6। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा मुख्य मान है ये किसके बीच में है। देखो यहाँ पर मैंने मुख्य मान लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 तक बीच है, यानी कि -90 से +90 के बीच में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये माइनस साइन π/6 से 90 के बीच में है। तो आप लिख दोगे जी हाँ, ये आपका जो मान है, यहाँ पर आप लिख दोगे कि हमारा जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन साइन इनवर्स 1x का मुख्य मान शाखा परिसर हमारा -π/2 और π/2 के, यानी कि -90 और 90 के बीच में है। तो इसलिए हम इसका इस साइन से साइन कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा y बराबर माइनस के π/6। अब देखो y का मान हमारे क्या लिखा था, साइन, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 बराबर माइनस के π/6। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो कितना इजी है सोल्व करना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे को ही आपको, ये तो हमने जो इस साइड की है ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये इधर से ये पहला क्वेश्चन था। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
यहाँ भी हमको इसको भी हमें मान लेना है। जैसे कि हमने माना y बराबर कोस इनवर्स 1 ब्रैकेट √3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कोस y बराबर √3/2। अब हमको ये देखना है कि √3/2 ये किसका मान होता है। ये देखो आपका ये होता है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। कोस y बराबर कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री में ये इसका कोस का मान होता है √3/2। तो अब आपको क्या करना है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस 30 डिग्री को आप गुना π/180 डिग्री में आप इसको कर देगा। तो 3 छंग कितना हो जाएगा आपका 18। तो कितना हुआ आपका π/6, यानी कि कोस y बराबर ये आएगा आपका कोस π/6। अब आपको ये देखना है जो कोस का मान है ये किसके बीच में है, 0 से 180 के बीच में है, ठीक है। और कोस डिग्री हमारा किसके बीच में आता है, 0 से 180 के बीच में आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि फलन कोस इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से 180, सॉरी यहाँ पर मैं 180 बोल रहा हूँ, यहाँ पर पाई आएगा, 0 से पाई यानी कि 180 होता है, पाई का मान भी, ठीक है, बीच है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कोस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस y बराबर कोस π/6। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर π/6, यानी कि जो आपका आंसर आया है वो आया है y का क्या था यहाँ पर मान, y बराबर कोस -1 √3/2 बराबर π/6। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब हम आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम उनको भी सोल्व कर सकते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं, माना y बराबर कोस -1/2। ये हमने इसको मान लिया है, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको माना तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कोस y बराबर -1/2। हम देखेंगे कि कोस y 1/2 ये किसका मान होता है, ये होता है 60 डिग्री का, यानी कि जो आपका कोस y कोस होता है -60 डिग्री का कौन होता है। तो इसको 60 डिग्री हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम करेंगे इसको पाई में। तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री को हम π/180 से गुणा कर देंगे, जो 6 18। तो ये आपका आ गया कि कोस y बराबर ये हो गया कोस -π/3। देखो अब माइनस का आया है यहाँ पर, तो हमें जो मुख्य मान था देखा कोस इनवर्स 1 जो का मुख्य मान है, इसकी रेंज है वो 0 से लेके 180 के बीच तक है। तो अगर आपको जो 0 180 यहाँ पर आपको माइनस का आ जाए, इसमें आपको माइनस का आ जाए, तो आपको क्या करना है कि इसको आप प्लस में कर दोगे, यानी कि पाई से इसको आप माइनस कर दोगे, यहाँ पाई लगा के इसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर कोस लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गया कोस y बराबर कोस 3π में से 2π का कितने बचे 2π/3। कोस से कोस कर गया, ये बच गया आपका 2π/3। और यहाँ पर भी आप लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर लिख दोगे आप वो भी अपना कि क्योंकि फलन कोस इनवर्स 1x का जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो 0 से πy के बीच में है, इसलिए इसको π-π/3 हम कर देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इससे अगले क्वेश्चन की, फोर्थ वाले की। फोर्थ में भी आपको ऐसे ही करना है कि हमने यहाँ पर माना y बराबर कोस इनवर्स 1/2 ये माना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस y बराबर यहाँ माइनस के √2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कोस का मान होता है 1/2 किसका होता है, ये 45 का होता है। तो यहाँ पर अब लिख दे कोस y बराबर कोस
माइनस के 45। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप पाई में कन्वर्ट करोगे। 45 को आप पाई बटे 180 में कन्वर्ट करोगे तो जो 45 होता है 4 180, तो ये आ गया आपका कोस वाई बराबर कोस माइनस के पाई बाई 4। अब देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, इसमें भी समझाया था कि अगर माइनस में है तो जो कोस का मान होता है वो 0 से लेके 180 के बीच में होता है। तो ठीक है, यहाँ देखो यहाँ माइनस का रखा है, इसमें कहीं माइनस का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हम कोस वाई को हम इसको पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कोस 4 पाई माइनस के पाई, तो कितना हो गया आपके 3 पाई बाई 4। कोस से कोस कट गया, ये हो गया आपका वाई बराबर 3 पाई बाई 4। तो आप लिख सकते हो कि कोस इनवर्स 1/√2 बराबर आ गया आपका 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से जो मैंने ये बताई है पाई बाई 1 को आप 45 से अगर आ गए तो इसको पाई बाई 180 से आप इसको गुना कर दिए, ये पाई में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब हम इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर वो क्वेश्चन आता है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कुछ क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। इसमें हमने एक संख्या ली थी, अब हम 3 संख्याओं का क्वेश्चन करेंगे। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 ब्रैकेट 1/1 दिया गया है, प्लस कोस इनवर्स 1 ब्रैकेट माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हम इसको मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स ब्रैकेट 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब इसको आपको मान निकालना है कि tan का मान क्या होता है। जो आपका tan 1 का जो मान होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका 45 डिग्री में, यानी कि जो आपका tan का मान होता है, tan का वो होता है आपका 45 डिग्री में प्लस। ठीक है, और कोस 1/2 ये किसका होता है 60 का, ये होता है -60 का। ठीक है, प्लस साइन, और ये -1/2 ये किसका होता है, ये होता है 30 का, ये होता है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखना है कि कोस 45, अब इसका हम क्या मान निकालेंगे, पाई में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 45 को गुना पाई बाई बटे 180 से कर देंगे, तो ये आएगा 41 जा 40, तो आएगा tan पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, प्लस अब कोस -60 का निकाल लेंगे, तो 60 का गुना पाई बाई बटे 180 निकाल लेंगे, तो 6 या 18, ये आएगा पाई बाई 3, यानी कि जो आपका कोस का है वो आया माइनस के पाई बाई 3 प्लस का। अब साइन माइनस के 30 डिग्री का निकाल लेंगे, तो 30 का निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री को हम यानी कि 180 कर देंगे, 3 6 18, ये आएगा 6, यानी कि साइन का आ गया आपका माइनस के पाई बाई 6। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि कौन सा हमारा जो मुख्य मान है वो किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखो tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, और जो आपका कोस है -60, ये किसके बीच में है, 0 180 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें पाई को माइनस कर देंगे। ठीक है, और साइन हमारा किसके -90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो इसका हम सेम रखेंगे माइनस का ही। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, चेंज करके हम लिखेंगे, चेंज कैसे करेंगे, ये तो आपका पाई बाई 4 ही रहेगा, प्लस तो ये देखो आपका कोस माइनस के पाई बाई 3 आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 0 से 180 के बीच में रहता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस के पाई बाई 3 कर देंगे। ठीक है, और ये आपका प्लस है, ये माइनस के, तो ये आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, पाई बाई 4 प्लस 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया आपके 2 पाई बाई 3, और ये माइनस पाई बाई 6। अब इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इस तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 12। ठीक है, अब एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, 4 या 12, 3 किस्मों को
पाई प्लस के 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई और 6 दूनी 12, ये हो गया माइनस के 2 पाई। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब 3 पाई के गुना करेंगे तो 8 और 3 कितने हुए 11, तो 11 पाई माइनस के 2 पाई बाई 12। अब 11 में से 2 गए, कितने बचे आपके 9 पाई, 9 पाई बटे 12। अब 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना हो गया आपका 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।